अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल में लिखा गया था, जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि उसमें 448 आर्टिकल हैं। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। तो सवाल ये है, आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज के कॉन्स्टिट्यूशन को। एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस कंपैरिजन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की। 18th सेंचुरी में जब यूएस ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ तो उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो उनके नेशन को स्टेबल बना सके। इसलिए 1787 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत शॉर्ट और सिंपल रखा, सिर्फ 7 आर्टिकल, जिसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और पावर डिफाइन की गई। उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क दे और बाकी चेंजेस फ्यूचर में अमेंडमेंट के थ्रू किए जा सके। लेकिन कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है इंडिया से। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब सिचुएशन अमेरिका से काफी डिफरेंट थी। यहाँ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और सोशल कंडीशन बहुत डाइवर्स थी। इसी वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में लिखना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में किसी रूल को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसी कारण दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। यहाँ से दोनों देशों के सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट दिखता है। अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया, जहां प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का मेन लीडर होता है, जबकि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज किया है, जहां गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चलाता है। और इसी तरह अमेंडमेंट का प्रोसेस भी डिफरेंट है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन काफी रिजिड है, इसलिए 200 साल में सिर्फ 27 ही अमेंडमेंट हुए हैं, बल्कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। इस वजह से अब तक इसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट और स्टेबल है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल और अडेप्टेबल है। और शायद इसी वजह से दोनों देश अपने अपने तरीके से डेमोक्रेसी चलाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है, अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल में चल सकता है तो इंडिया को इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये हमारी स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस? कमेंट में जरूर बताना।